4 5 और ये 6। देखिएगा 6 मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है और इसको हम जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें हम अटैच कर देंगे। जो चेन बनाए थे उसमें नहीं करना है, जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। 6 ही सिंगल क्रोशिया से हम बना रहे हैं इसको। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 8 9 या 10 सिंगल क्रोशिया से भी बड़ा स्टार बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला हम इसमें एक चेन डालेंगे और यहाँ हम मार्कर लगा लेंगे। तो सबसे पहला हम एक चेन, उसके बाद यहाँ हम मार्कर लगा लेते हैं। एक चेन बना लिए हैं। उसके बाद सभी पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन हमारा एक सिंगल क्रोशिया है, उसके बाद 2 हो गया इसमें। फिर नेक्स्ट वाले पे भी 2 बना लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद वाले पे भी हम 2 बना लेंगे। इस पूरे टोटल राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। सेकेंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया। पहला जो चेन बनाए थे उसी में इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हम इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड के लिए देखिएगा हम, और उसके बाद फिर से वही से ही बनाएंगे। देखिए एक चेन, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया है, उसके बगल वाले पे फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। उसके नेक्स्ट पे हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें छोटा सा स्टार बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं। एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया। 30 सिंगल क्रोशिया से ये पैटर्न बना रहे हैं। और जो पहला बनाए थे चेन, उसी में हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से ये हमारा थर्ड राउंड हो गया। थर्ड राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। फिर से हम एक चेन डाल देंगे। चेन बनाने के बाद मार्कर लगा दिए हैं। इस राउंड में देखिए कैसे बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, ये हमारा हो गया एक चेन। उसके बाद नेक्स्ट पे हम फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। उसके नेक्स्ट पे हम 2 बनाएंगे। यहाँ पर हम बढ़ा दे रहे हैं। बढ़ाने का मतलब है कि हम 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच पे, उसके नेक्स्ट स्टिच पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट पे 2, 1 1 और 2। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 4th राउंड है। हम 5 राउंड ही बना रहे हैं इसमें। आपको और बड़ा बनाना है तो बड़ा आप इससे बना सकते हैं, इसी से और भी राउंड डाल के इसमें। इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। इस तरह से देखिएगा ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिएगा इस तरह से ये 24 हो गए हैं। जो पहला चेन बनाए थे उसी में इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और ये लास्ट राउंड हमारा बन रहा है। तो इसमें हम एक चेन डाल के मार्कर लगा दिए। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। उसके बाद फिर हम एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, यानी 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से देखिएगा एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया, और यहाँ फिर हम इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ हम 2 बनाएंगे। इस तरह से हमारे पूरे राउंड ख़त्म होंगे। ये राउंड हमारा लास्ट राउंड है इस स्टार का। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बगल में एक,
फिर एक, फिर यहाँ हम बढ़ा देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड में हमारे पास टोटल 30 स्टिचेस होने चाहिए, 30 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट राउंड था, इस सर्कल बनाने का लास्ट राउंड था। और ये जो हम स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़े थे, ये चेन से, इसको स्लिप स्टिच से यहाँ हम जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बीच का सर्कल। अब हमें स्टार का ये भी वाला पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए देखिएगा, क्योंकि हमारे पास 30 स्टिचेस है इसमें, तो हमें 5 उसके वो बनाने पड़ते हैं, भी वाला जो इस तरह से निकला हुआ बनाते हैं, तो वो हमें 5 बनाने हैं। तो हम 6 सिंगल क्रोशिया लेके बनाएंगे तो 5 हो जाएंगे, यानी हमारे पास 30 है, तो हमें 6 लेके बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ हम एक चेन डालेंगे और यहाँ हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला है, एक चेन, उसके बाद 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये एक 6। देखिए ये 6 मैंने बना लिए। उसके बाद फिर 6 यहाँ से बनेंगे, फिर 6 यहाँ से बनेंगे। इस तरह से ये हमारे स्टार का पैटर्न बनेगा। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहला हम एक चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। और ये ध्यान देना है कि हमको इसमें से डिक्रीज़ करना, यानी कि घटाना है, इसको इस तरह से शेप देना है। तो शेप जितनी बार भी हम शेप देंगे ना, वो उल्टी साइड में हम शेप देंगे और सीधी साइड में हम शेप नहीं देंगे। यानी घटाने का जो प्रोसेस है, डिक्रीज़ करने का जो प्रोसेस है, वो हम उल्टे तरफ करेंगे। तो यहाँ हमको डिक्रीज़ करना है, एक यहाँ से घटाएंगे और एक यहाँ से घटाएंगे। यानी कि इस राउंड में हमारे पास जो 6 सिंगल क्रोशिया है, तो इस बार घटाने के बाद ये हमारे पास टोटल बचने चाहिए 4 सिंगल क्रोशिया। यानी कि यहाँ से एक घटाएंगे, यहाँ से एक घटाएंगे। कैसे घटाएंगे देखिएगा, सबसे पहला वाला में हम इस तरह से डालेंगे, उसके बाद फिर से एक बार डालेंगे। जब ये 3 हो जाएंगे तो तीनों में से एक निकाल लेंगे। तो ये हमारे एक घट गए। उसके बाद फिर 2 हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। तो हमारे पास देखिए एक यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बच गया, फिर 2 हम बना लिए अभी, फिर यहाँ हम एक और घटाएंगे, तो 1 और यहाँ जो हम एक चेन बनाए थे उसमें से निकाल लेंगे। तो ये जब 3 हो जाएंगे तो तीनों में से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बच गए हैं। फिर से हम एक चेन डालेंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिएगा, ये सीधे साइड है, सीधे साइड हमें नहीं घटाना है। तो यहाँ हम 4 का 4 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया है। पहला राउंड में 6 था, उसके बाद घटाने के बाद ये 4 बच गए हैं। फिर से हम एक चेन डालेंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 घटाएंगे तो हमारे पास टोटल 2 बचने चाहिए यहाँ। तो हम घटा लेते हैं। तो सबसे पहला वाला में 1 डालेंगे, फिर दूसरे वाले में 1 डालेंगे। इस तरह से जब 3 हो जाएंगे तो तीनों में से 1 निकाल लेंगे। फिर देखिए हमारे पास 2 ही बचे, तो इसमें से भी हम घटा लेते हैं 1 और ये 2। जब 3 हो जाएंगे तीनों को एक साथ, तो ये हमारे पास देखिए 1 और 2 बच गए हैं, 2 सिंगल क्रोशिया बच गए हैं। 4 में से हमने 2 घटा दिया तो 2 ही बचे हैं। इस तरह से आप घटाइएगा। फिर हम एक चेन डाल के इसको पलट लेंगे और यहाँ सीधे साइड में हमें नहीं घटाना है, तो 2 के 2 सिंगल क्रोशिया हम बना लेते हैं इस तरह से। फिर देखिएगा, फिर हम एक चेन डालेंगे और इसको पलट लेंगे और यहाँ हम घटा देंगे, 2 का 1 कर देना है। तो इस तरह से घटाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक ही सिंगल क्रोशिया बचा है। एक चेन डाल देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ सीधे साइड में 2 का 2 बना लेंगे।
तो ये हमारा देखिए ये पैटर्न कंप्लीट हो गया सीधे साइड में। उल्टे साइड में हमारे पास कुछ नहीं है, एक ही बचा था तो एक के ऊपर एक बना लिए और यहाँ हम इस तरह से चेन डाल के इस धागा को यहाँ से कट कर देंगे। देखिएगा ये मैंने यहाँ से धागा कट कर दिया है। तो इस तरह का ये देखिए ये शेप जो बना है ना भी, उसी तरह हमें 4 और बनाने हैं, 5 हमें बनाना है। तो एक ये बन गया है। उसके बाद देखिएगा फिर से हम ठीक जहाँ से ख़त्म हुआ है उसके बगल से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ ख़त्म हुआ है हमारा, तो उसके बगल में यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो देखिएगा इस तरह से हम, आप चाहे तो वो नॉट लगा के भी जोड़ सकते हैं। हम इस तरह जोड़ रहे हैं, इसको बस एक बार ट्विस्ट कर देंगे और यहाँ इसको लॉक कर देंगे। तो देखिए ये लॉक हो गया है। और यहाँ सबसे पहला हम चेन से स्टार्ट करते हैं। तो चेन हम एक बना लिए, उसके बाद हमें 6 बनाने हैं। तो ये हमारा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँच और ये 6। देखिए इस तरह से 6 मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, जिसमें से एक चेन भी है। तो सीधे साइड से हमें घटाना नहीं है, हमें उल्टे साइड से ही घटाना है। तो हम सबसे पहला एक चेन बना लेंगे, उसके बाद इसको पलट लेंगे और यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। तो 6 है, हमें एक यहाँ और एक यहाँ घटाना है। तो 4 हमें घटाने हैं, 4 हमें पास होने चाहिए। तो देखिए ये हमने पहले एक चेन बनाया, उसके बाद देखिए उसके बगल से यहाँ से इस तरह से डालेंगे, उसके बगल से तब 3 कर लेंगे, तीनों में से एक निकाल लेंगे। इस तरह से फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर यहाँ साइड से हम एक बार और घटा लेंगे। लास्ट में जो चेन बनाए थे उसमें से भी ज़रूर निकालिएगा, उसको छोड़ नहीं देना है। तो इस तरह से देखिए जब 3 हो जाएंगे तो तीनों में से हम इस तरह से घटा देंगे। फिर हम एक चेन डालेंगे और फिर इसको पलट लेंगे। फिर यहाँ हमारे पास 4 बचे हैं, तो चारों में से हम बना लेते हैं 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। तो अब हमारे पास 4 है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो 2 बचने चाहिए। तो एक यहाँ से एक घटा लेते हैं। देखिए इस तरह से घटाना है आपको, और उसके बाद फिर यहाँ से घटा लेंगे। तो 2 हमारे पास होने चाहिए। तो हम ये देखिए 2 बच गए, एक और ये 2। उसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। यहाँ सीधे साइड में हमें नहीं घटाना है, तो 2 हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए इस तरह से। फिर हम एक चेन डालेंगे और इसको पलट लेंगे। तो 2 का हमें 1 करना है। देखिए 1 कर लिए हैं, 2 का 1 हो गया। फिर एक सीधे साइड से एक चेन बना के इसको पलट लेंगे और यहाँ हम 1 बना लेते हैं। तो देखिए ये ख़त्म हो गया, एक में क्या ही घटाएंगे। उसके बाद यहाँ एक चेन डाल के इसको हम कट कर लेंगे। देखिए मैंने 2 बता दिया है, तो आप 3 और हम इसको बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये मैंने कंप्लीट कर ली। सेम टू सेम इसी तरह हमें एक और बना लेने हैं। हमें 2 बनाने होंगे इसके लिए। तो देखिए मैंने ये 2 बना लिया है। तो सेम टू सेम आप इसी तरह 2 बना के तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख कर और यहाँ से इसको हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से।
इसको बाद में हम स्टिच कर देंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ इसी में फिर से डालकर हम पहले चेन क्रिएट करना है, हमें एक चेन बनाना है, तभी तो हम चेन से स्टार्ट करेंगे, तभी तो हम सिंगल क्रोशिया बना पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहला ये निकाले, उसके बाद हम एक चेन बना दिए। उसके बाद देखिएगा इसमें हम इस तरह से रखेंगे और सभी पे देखिए कॉर्नर कॉर्नर में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एकदम सामने सामने स्ट्रेट लाइन रखेंगे और स्ट्रेट लाइन में ही हमें बिल्कुल ये आगे पीछे नहीं करना है। इस तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे एकदम स्ट्रेट लाइन में। ऐसे ही बिल्कुल डालते जाना है और धागा को खींच के निकालेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। उसके बाद देखिएगा दूर दूर नहीं करना है, पास पास ही करिएगा। इस तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे सभी पे, और एक्स्ट्रा धागा को सभी को हम अंदर की तरफ ले लेंगे। जाएंगे सभी पे। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। ये सभी पे एक एक हम अच्छे से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम टॉप पे आ गए हैं, टॉप पे भी हम इस तरह से देखिएगा इसको अंदर की तरफ ले लेंगे एक्स्ट्रा धागा को, और यहाँ पर हम देखिएगा ये कॉर्नर पर इस तरह से डालेंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और इसके सबसे ऊपर में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम इस तरफ टर्न लेंगे, तो टर्न लेने के लिए इस तरफ घूमने के लिए हमें एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इसमें देखिए एक्स्ट्रा धागा को सभी को अंदर की तरफ इस तरह से बंद कर देना है। तो एक सिंगल क्रोशिया इसी में हम एक और बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये इसका शेप अच्छे से आएगा। उसके बाद अब इस तरफ टर्न आ गया है, तो इस तरफ भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो ये इसका शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट रखेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए ये बन गया है यहाँ का एक पोर्स। देखिए एक ये बन गया है। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखिएगा तो आपका एकदम सही से बन जाएगा ये। उसके बाद इस कॉर्नर में भी आ जाना है। देखिए एक हो गया, और बीचों बीच में है, जो बीचों बीच में भी हमें एक बना लेना है। देखिएगा यहाँ पर भी हमें, नहीं तो ये गैप हो जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद अब इस वाले पे आ जाएंगे, तो यहाँ भी हम बना लेंगे उसी तरह। देखिए इस तरह से कितना सुंदर से बन गया है ये। उसी तरह फिर से हम इसमें भी आ जाएंगे और इस तरफ भी हम इसी तरह बनाएंगे। बिल्कुल सीधा रखना है हमें।
देखिए इस तरह से, देखिए 2 मेरा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह पूरा बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। बस सेम टू सेम इसी तरह आपको स्ट्रेट रखना है और इसको इस तरह से कवर कर देना है। तो पूरा हम बना के उसके बाद दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। तो उसके बाद अब इसमें हम कॉटन फिल करेंगे। इतना थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसी में हम इसको फिल कर देंगे कॉटन को, और इसके अंदर अंदर भी फिल करेंगे, इस सब के अंदर भी। और एक्स्ट्रा जितना भी धागा है सबको हम लास्ट में अंदर कर लेंगे। तो इस देखिए इस तरह से ये हमारा स्टार बन गया है। अब ये वाला भी हम कंप्लीट करके उसके बाद जब यहाँ बचे रहेंगे थोड़ा सा, तब हम उस समय थोड़ा सा और कॉटन फिल कर देंगे। तो फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ से इसको देखिए इस तरह से इसको भी हम सिंगल क्रोशिया से बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको भी कवर कर देंगे। और इस तरह से इस तरफ वाला भी हम देखिए ये हो गया है। लास्ट में इसको इस तरह से करके एक चेन बना के यहाँ पर हम धागा कट करेंगे। और इस धागा को देखिए ये स्टार बन के कंप्लीट हो गया। देखिएगा ये स्टार कंप्लीट हो गया है। अब हम ये ब्राउन कलर ले लिया है। ब्राउन कलर से इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए देखिएगा सबसे पहले तो इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको अटैच करके, और ये वाला इस तरह से यहाँ हम बनाएंगे एक चेन। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे, यहाँ हम कर देंगे सबसे पहले एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ कर देंगे एक स्लिप स्टिच। ये एक्स्ट्रा धागा को साथ साथ लेते जाएंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ कर देंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे। इस तरह से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। आप बॉर्डर नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इससे इसका लुक बहुत सुंदर आएगा। देखिए इस तरह से यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन डालेंगे,
फिर से हम नेक्स्ट पे जाएंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद फिर से हम एक चेन डालेंगे, फिर से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर इसके फ्रंट टॉप पर आएंगे, यहाँ भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन डाल देंगे। इस तरह से ये हमारा किनारा बनेगा, इसका बॉर्डर। उसके बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। बस यही बनाना है हमें बॉर्डर में। देखिए इस तरह से आप देंगे ना तो इसका लुक बहुत सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ पर हम देखिए लास्ट वाला पे आके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ हम देखिए ये कितना प्यारा बन के तैयार दिखेगा। यहाँ पर हम इसको कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। हम यहाँ लगा लेते हैं इसको। देखिए ये तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें आईज भी लगा सकते हैं। हमने इस देखिए ये रेडी हो गया है। ये कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है देखिए। तो आप भी बनाइए इसको, बहुत ही आसान है और बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप आईज़ वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल इसी तरह रखा है। तो ये रेडी हो गया है। आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसी तरह। इसमें आपको कुछ भी लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये वाला लगा दिया तो आप आईज़ वगैरह नहीं भी लगाएंगे ना तब भी ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ज़रूर से आप बनाइएगा इसको। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।